बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में जोरदार स्वागत करता हूं आपका। लेक्चर नंबर 28 मध्य भारत के इतिहास में आज बात करनी है भक्ति आंदोलन भाग 1। थोड़ा बड़ा पार्ट है इसलिए इसको दो भागों में पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन को भाग 1 और भाग 2 में महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन विठला की भक्ति से संबंधित जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, विठलाचार्य है ना, रामानुज, रामानंद, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो भक्ति आंदोलन भाग 1 में बात करते हैं जो मध्यकाल है अपना। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई है वो दक्षिण के संत जो हैं, दक्षिण के अलवार संतों द्वारा हुई है। अलवार मतलब विष्णु भक्त। नयनार जो थे वो शंकर भक्त थे, शिव भक्त थे, वो नयनार थे। नयन होता है ना शिव का तीसरा नयन, तो नयनार जो है वो शिव भक्त है। दक्षिण के अलवार संतों द्वारा हुई है मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है वो दक्षिण के अलवार संतों द्वारा या अलवार भक्तों द्वारा की गई, ठीक है। अब यही आंदोलन जो है, यही अलवार यहाँ पे थे और अलवार से उत्तर भारत में इस आंदोलन को कौन लाया है? रामानंद जी, 12वीं शताब्दी में। इसी आंदोलन को, इसी भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर की तरफ, है ना, दक्षिण से उत्तर की तरफ कौन लाए हैं? रामानंद, 12वीं शताब्दी में लाए हैं दोस्तों ये, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की तरफ। अब हो क्या रहा था कि शंकराचार्य जो थे, है ना, शंकराचार्य, इनका कौन सा था? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद है ना, ब्रह्म ही है, एकमात्र सत्य क्या है? ब्रह्म, दूजा कोई नहीं, एक ही ब्रह्म, दूजियो नास्ति। तो इस अद्वैतवाद के विरोध में या इस अद्वैतवाद को चेंज करने के लिए या इस अद्वैतवाद में सुधार करने के लिए 4 संत आए। 4 संत कौन कौन आए दोस्तों? इसको कोडिंग से देखेंगे। शंकराचार्य के अद्वैतवाद है ना, एक ही ब्रह्म, दूजियो नास्ति, ब्रह्म ही है सब कुछ, जगत मिथ्या है, ठीक है। तो इस अद्वैतवाद के विरोध में 4 वाद आए। इसको मैं कोड से बताता हूं आपको, सीधा कोड पे ले चलता हूं, सीधे टेके पे ले चलता हूं। राम विष, राम की विष है, राम विष, मां दे, नींबू दे दे, नींबू दे दे, विशुद्ध। ये 4 लाइनों का टेका है दोस्तों। राम विष, 4 वाद आए हैं, किसके विरोध में आए हैं? अद्वैतवाद के विरोध में आए। राम विष, राम की विष है, क्या विष है राम की? मां दे, मेरी मां दे, जो कुछ मुझको दे, मां दे, क्या दे? नींबू दे दे। मां क्या दे दे? नींबू दे दे। और नींबू कैसा दे दे? विशुद्ध दे दे। राम की विष है कि उसकी मां दे, और नींबू दे, कैसा नींबू दे दोस्तों? विशुद्ध, प्योर नींबू दे दे। तो राम विष देख लीजिए, है ना, राम विष से मतलब है रामानुजाचार्य जो है वो विशिष्ट द्वैतवाद। रामानुजाचार्य जो है वो विशिष्ट द्वैतवाद। विष का मतलब क्या है दोस्तों? विशिष्ट द्वैतवाद। फिर मां से मतलब है माधवाचार्य, माधवाचार्य, और माधवाचार्य का क्या है? द्वैतवाद। दै से मतलब द्वैतवाद, ठीक है, ये द्वय है। फिर नींबू मतलब निम्बकाचार्य, नींबू मतलब दोस्तों क्या है? निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य। और निम्बकाचार्य का मत कौन सा है? द्वैता द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद। और विष्णु स्वामी का कौन सा है दोस्तों? विष्णु गुप्त नहीं है, ये विष्णु स्वामी है। विष्णु गुप्त तो कौटिल्य चाणक्य को बोलते थे, ये विष्णु स्वामी है। और विष्णु स्वामी का है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्ध से मतलब क्या है? शुद्धाद्वैतवाद। बहुत ज्यादा इसकी डिटेलिंग में आपको जाना नहीं है। हालांकि चौथे पेपर नीति शास्त्र में, जब मेंस में, एमपीपीएससी मेंस में चौथे पेपर में शंकराचार्य पढ़ते हैं तो थोड़ा इसका एक्सपोजर हो सकता है, अदरवाइज ये सिलेबस के बियॉन्ड है। तो 4 शंकराचार्य के अद्वैतवाद मत के विरोध में 4 मत उभरे। कौन से? विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद। किसने दिए?
तो ये सब कोड है। तो राम विश माँ दे नींबू दे दे विशुद्ध, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसको, और ये कोड बहुत मददगार है, तो इसको याद करिए दोस्तों। ठीक है, अब यहीं पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि शंकराचार्य जी के 4 मठ हैं। शंकराचार्य जो थे जिन्होंने अद्वैतवाद दिया था, जिनके विरोध में ये चारों आए, तो शंकराचार्य के 4 मठ हैं। आप सबको मालूम होना चाहिए, है ना। भारत की चारों दिशाओं में शंकराचार्य जी के 4 मठ हैं। कौन कौन से? बद्रीनाथ उत्तर में, पुरी पूर्व में, श्रृंगेरी दक्षिण में, और द्वारका। ठीक है, तो ये 4 जगह मठ हैं। बद्रीनाथ, है ना, और पुरी और श्रृंगेरी और द्वारका, ये 4 जगह शंकराचार्य के मठ हैं। ठीक है, तो मठों के नाम भी देख लीजिएगा, थोड़ा सा रटने वाला पार्ट है ये। ठीक है, इसको मैंने एक कोडिंग और दे दी थी, अगर आपको याद करना है। बापूदास न्यूज, बापूदास न्यूज। नॉर्थ में कौन सा है? बद्रीनाथ। ईस्ट में कौन सा है? पुरी। वेस्ट में कौन सा है? द्वारका। और साउथ में कौन सा है? श्रृंगेरी। साउथ का श्रृंगेरी। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। वैसे इतना कोड की जरूरत है नहीं इसमें, तो आप ऐसे सीधे सीधे शंकराचार्य के 4 मठ देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब ये 4 मत आ गए शंकराचार्य के विरोध में, है ना। राम विश माँ दे नींबू दे दे विशुद्ध, रट लीजिए कोड लिख लिख के बिल्कुल। अब शंकराचार्य और इन 4 मतों के बाद भक्ति आंदोलन की कमान और आगे बढ़ी, और इसी क्रम में कई सारे संत आते गए। भक्ति आंदोलन की बागडोर इस तरीके से आगे बढ़ती गई। इसका एक कोड ले लीजिए, रॉक गुस्से बचे मी टू। एक रॉक थे, WWF के फाइटर हैं, जो है ना, WWE बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो वो फाइटर्स होते हैं ना, एक दूसरे को पटकते हैं, मुक्का मारते हैं, एकदम वजन से गिर जाते हैं। तो रॉक उसमें से एक फाइटर है। जॉन सेना फाइटर है, अंडरटेकर फाइटर है। तो इस तरीके के फाइटर्स हुआ करते हैं WWE में। ठीक है, तो रॉक के गुस्से से बचना है, रॉक के गुस्से से बचना है मुझे और तुझे। रॉक गुस्से बचे मी टू, मी टू। रॉक गुस्से बचे मी टू। कौन कौन हो गए दोस्तों? रामानंद, कबीर, गुरु नानक, सूरदास, विठलाचार्य, सॉरी सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के बाद चैतन्य, चैतन्य के बाद मीरा, और मीरा के बाद कौन है दोस्तों? तुलसी। बिल्कुल यही क्रम है सीनियोरिटी का। सबसे पहले ये आए 1200 समथिंग में, 1298-99 में, और 1523 के आसपास तुलसी का जन्म है। तो ये डेट्स का बढ़ता हुआ क्रम है, इसीलिए ये टीका आपको, ये कोड आपको याद कर लेना चाहिए। रॉक गुस्से बचे मी टू। मैं जन्म के साल भी आपको बता रहा हूँ, जन्म के ईयर्स भी बता रहा हूँ, जो आपको याद कर लेने चाहिए, क्योंकि हिंदी साहित्य में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीज, और हिंदी में ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं इनफैक्ट इसको, भक्ति आंदोलन को। तो रॉक गुस्से बचे मी टू, ये भक्ति आंदोलन का क्रम चला है, ये भक्ति आंदोलन के संतों का क्रम है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को देखना है रामानंद। सबसे पहले कौन सा देखना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रॉक गुस्से बचे मी टू। अब अपने को पहले संत देखना है दोस्तों, जिसको अपन बोलेंगे रामानंद जी। पहले संत है रामानंद। रामानंद का जन्म हुआ है 1299 में, सबसे सीनियर, सबसे पहले यही थे। रामानंद ने कुल 12 शिष्य बनाए हैं दोस्तों अपने, जिसे द्वादश महाभागवत कहा गया है। कभी परीक्षा में पूछा नहीं गया है ये, लेकिन चांसेस है। द्वादश मतलब 12। तो द्वादश महाभागवत 12 शिष्यों को कहा गया, जिसमें से 5 शिष्य 7 शिष्य मैं बता देता हूं, है ना। जैसे कबीर थे, एक शिष्य, रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीर कौन थे? जुलाहा। फिर दूसरे थे रैदास कौन थे? जो
जूते बनाने वाले थे रैदास। फिर इसके बाद धन्ना, पीपा, नाई। धन्ना कौन हुआ करते थे? धन्ना जाट। पीपा कौन होते थे? राजपूत। और नाई कौन होते थे? सेना। धन्ना, पीपा और सेना। सेना कौन होते थे? नाई। तो ये 5 तो आपको रटे होने चाहिए बिल्कुल। कबीर जुलाहा थे, रैदास जूते बनाने वाले, धन्ना जाट, पीपा राजपूत और सेना नाई। धन्ना जाट ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 5 शिष्य हो गए, कुल मिला के 12 शिष्य जिनको द्वादश महाभागवत बोला गया है। इसके अलावा जो शिष्य थे 12 में से अनंतानंद, भावानंद, इस तरीके से थे शिष्य। और कौन से शिष्य थे? अनंतानंद, भावानंद, नाभादास, इस तरीके के 5 या 3 ये। तो 12 के 12 याद नहीं रखने, लेकिन द्वादश महाभागवत टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। सब किसके शिष्य हैं? रामानंद। रामानंद ने कौन सा आंदोलन आगे बढ़ाया? भक्ति आंदोलन। ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ भक्ति आंदोलन को लाने वाले पहले संत हैं, सबसे सीनियर है 12वीं शताब्दी में। क्लियर है बात? तो ये रामानंद थे। अब बात कर, ये जरूर याद करिएगा दोस्तों, ये आते हैं। धन्ना किसको बोलते हैं? जाट। पीपा राजपूत। सेना तो सेना सरनेम होता है, तो सेना नाई, बारवर्ष, रैदास और कबीर। दूसरे संत 1299 रामानंद के बाद आते हैं कबीर। दूसरे संत आते हैं दोस्तों कबीर, और कबीर का बर्थ है 1440, है ना। कबीर का बर्थ क्या है? 1440। सन जरूर याद रखिए, 1440 में कबीर वाराणसी में जन्म हुआ था। लहरतारा नदी के किनारे बताते हैं कि इनकी ओरिजिनल माँ इनको फेंक के चली गई थी। फिर नीरू इसकी माँ थी, इनकी माँ थी, जो इनको भूरे के ढेर से उठा के लाई थी, ऐसे कुछ कहानी है, ध्यान देंगे। वो सब कबीर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ मध्य भारत के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, भक्ति आंदोलन के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, ना कि कबीर डिटेल में पढ़ना है। तो वाराणसी में जन्म हुआ था दोस्तों इनका कबीर। निर्गुण भक्ति को मानते थे, ईश्वर के साकार रूप को नहीं मानते थे। बोल्ड बिल्कुल बोलते थे, निर्भय बोलते थे, बोलते थे भूखे भजन ना होए गोपाला, भूखे भजन ना होए गोपाला। ये इन्होंने ही बोला है दोस्तों कि भूखे पेट कोई भजन नहीं होता जी, पेट भरा हो तब सारी चीजें चलती हैं बराबर से। तो वाराणसी में जन्म हुआ है, 1440 में कबीर का जन्म हुआ है। ध्यान देंगे दोस्तों, ये क्रम से है। रॉ हो गया का, गुस्से बचे मी तू। तो वाराणसी में जन्म हुआ है, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, संत हैं, बोल्ड, एकदम निर्भय, एकदम कड़क, एकदम साफ, एकदम क्रिस्प बोलने वालों में से हैं। इन्हीं ने ही बोला था भूखे भजन ना होए गोपाला। सिकंदर लोदी के समकालीन है, बता चुका हूं। और इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो साखी, सबद, रमेनी। साखी, सबद और रमेनी, ये तीनों रचनाओं का संकलन मिला के किसमें है दोस्तों? बीजक में। ये प्रश्न आ चुके हैं बहुत बार, करोड़ों बार ये प्रश्न आए हैं। साखी, सबद और रमेनी तीनों रचनाओं का संकलन एक ही उसमें है, जिसका नाम बोलते हैं बीजक, ठीक है। इसके अलावा और रचनाएं हैं दोहा, होली और रेखताल। कबीर के दोहे, होली और रेखताल। कबीर के दोहे तो फेमस ही हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से कबीर 1440 सबसे पहले याद करिएगा। तो ये कबीर होते हैं निर्गुण भक्ति, और इन्हीं कबीर के जैसे निर्गुण भक्ति के हैं गुरु नानक। नंबर 3 पे कौन आ जाएंगे दोस्तों? गुरु नानक। कबीर और गुरु नानक दोनों निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। गुरु नानक का जन्म कब हुआ है दोस्तों? 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में। तलवंडी पाकिस्तान में। ननकाना साहिब भी बोलते हैं इसको। तलवंडी को क्या बोलते हैं? ननकाना साहिब। तो ये ध्यान रखिएगा, तलवंडी में 1469 में जन्म हुआ। और इनको एनलाइटमेंट कब प्राप्त हुआ? इनको प्रकाश की प्राप्ति कब हुई? इसको ठीक स्वैप कर दीजिए 1496 में। 9 को यहां ले आइए, 6 को उधर ले आइए, 69 का उल्टा 96। तो जन्म है ये दोस्तों, और ये प्रकाश प्राप्ति है, एनलाइटनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति 1496 में, ठीक है दोस्तों। और प्रकाश पर्व विधि के उस पर मनाया जाता है चेटी चांद,
है ना, चेती चांद उत्सव होता है सिंधियों का, तो चेती चांद मनाया जाता है। तो ये थे गुरु नानक। गुरु नानक का एक इंसिडेंस बड़ा फेमस है दोस्तों, गुरु नानक का है ना, ये जो थे पाखंड और आडंबर, ये बिल्कुल कबीर जैसे थे दोस्तों, आडंबर के विरोधी थे भयंकर तरीके से, है ना। ये गया जी गए और गया जी में पितरों को लोग पानी दे रहे थे और खाना खिला रहे थे और बोल रहे थे कि हम ये खाना कौवे खाएंगे, तो ये कौवे खाना खा के हमारे पूर्वजों तक ये खाना ऊपर पहुंचेगा। तो कुछ नहीं, ये बिहार की तरफ खड़े हैं, बिहार में है गया, तो बिहार में गया में ये खड़े होके, और वहां पे जो नदी है फल्गु नदी, उस फल्गु नदी में नीचे की तरफ नदी है, इनफैक्ट झारखंड में है जो नदी, है ना, गया जी जो है झारखंड में चले गए हैं। तो फल्गु नदी पे ये खड़े होके, और बिहार से अगर पश्चिम की तरफ मुड़े तो पंजाब की तरफ मुंह रहेगा, तो बिहार से ये उस नदी से पानी उठा के और पंजाब की तरफ ऐसे डालने लगे, यूं पानी करके डालने लगे। तो लोगों ने कहा क्या कर रहे हैं गुरु नानक जी? तो गुरु नानक जी ने बोला जब तुम यहाँ से खाना बैठे बैठे अपने पूर्वजों तक वहां तक पहुंचा सकते हो, तो मैं क्या यहाँ बिहार से पानी पंजाब तक अपने खेतों तक नहीं पहुंचा सकता, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने चीजों को करके लॉजिक से, तर्क के द्वारा चीजों का खंडन किया, आडंबर का खंडन किया। क्लियर है? गुरु नानक का इंसिडेंस मेंस में ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो रॉक गु से अब आते हैं सूरदास। सूरदास जी चौथे बंदे, रॉक गुसे, गुसे सूरदास 1478 में जन्म हुआ है इनका। सूरदास का 1478 में रुनकता ग्राम में हुआ था। जन्म कहां है? रुनकता ग्राम। देख लीजिएगा ये प्लेस कौन सी है, मैं प्लेस भूल गया हूं, देखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। रुनकता ग्राम में इनका जन्म हुआ है सूरदास का। जन्म से ही अंधे थे, और शिष्य किसके थे ये शिष्य थे वल्लभाचार्य के, वल्लभाचार्य के शिष्य। हालांकि वल्लभाचार्य का जन्म जो है वो 1479 में हुआ है। वल्लभाचार्य इनसे 1 साल छोटे हैं, लेकिन चूंकि ये अंधे थे तो छोटी उम्र, 1 साल छोटी उम्र के बंदे के शिष्य बन गए। अंधापन होने के कारण चीजें इनके साथ लेट हो रही थी, ठीक है। तो वल्लभाचार्य इनके गुरु थे, ये ध्यान में रखना है। पुष्टि मार्ग का जहाज, सूरदास को क्या बोलते हैं? पुष्टि मार्ग का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज, या इन्हीं को बोलते हैं अष्टछाप के कवि, अष्टछाप के कवि, ठीक है। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और विट्ठलाचार्य के, है ना, विट्ठलाचार्य के 4 शिष्य थे। तो 4 और 4 8 शिष्यों को मिला के क्या बोला गया है? अष्टछाप के कवि, है ना। जब मैं हिंदी पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा, सूर्य कुंभ है, कृष्ण परम है, गोविंद चतुर छीतनंद है। ये 8 लोगों के नाम बताए। पहली लाइन सूर्य कुंभ है, कृष्ण परम है, ये 4 लोग जो हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और गोविंद चतुर छीतनंद है, छीत स्वामी, नंददास, है ना, गोविंद स्वामी और चतुर स्वामी, चतुरदास या चतुर स्वामी, ये विट्ठलाचार्य के 4 शिष्य। सूर्य कुंभ है, कृष्ण परम है। दूसरी लाइन में लिखेंगे गोविंद चतुर छीतनंद है। तो ये अष्टछाप के 8 कवि का मैंने कोड बताया है। यदि आप चाहते हैं तो लूसेंट की बुक में मेरे ख्याल से है चैप्टर नंबर 22, हिंदी की लूसेंट में चैप्टर नंबर 22 में अष्टछाप के 8 कवि लिखे हैं, जो मैंने कोड बताया है, वहां से टैली कर सकते हैं। अभी अपना मध्यकाल चूंकि चल रहा है तो यहाँ पे टॉपिक इस तरीके से डिटेलिंग में नहीं ले जा सकता, डाइवर्ट हो जाऊंगा मैं, ठीक है। तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज, अष्टछाप के 8 कवियों में से एक कौन से हैं? सूरदास। किसके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य। क्लियर है? इनकी ब्रज भाषा में 3 बहुत फेमस ग्रंथ हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। वात्सल्य रस से प्रेरित है ये। माँ बेटे का, यशोदा और कृष्ण के प्रेम से रिलेटेड सारी रचनाएं हैं। वात्सल्य बोलते हैं माँ का छोटे से बच्चे के लिए प्रेम जो होता है वो वात्सल्य कहलाता है। तो सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी तीनों रचनाएं किस भाषा में है दोस्तों? ब्रज भाषा। क्लियर है? तो ये थे सूरदास जी। अब बात करते हैं 5वें शख्स, 1 साल बड़े 1 साल छोटे इनसे जो हैं, इनके गुरु वल्लभाचार्य। तो 5वें शख्स जो है वो वल्लभाचार्य जी हैं। देखते हैं
बाकी सारी चीजें मैं अभी बता ही चुका हूं। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं, विट्ठलाचार्य के 4 शिष्य हैं। वल्लभाचार्य का जन्म हुआ है 1479, सूरदास से 1 साल छोटे लेकिन उनके गुरु, ठीक है। और यहाँ पे वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। वल्लभाचार्य जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में जन्म हुआ था। और इन्होंने कृष्णदेव राय के समय विजयनगर साम्राज्य में, ये बात ध्यान रखना है, विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय, केडीआर, शतरंज भी खेलते थे कृष्णदेव राय, ठीक है। संगम तुलुव वंश के थे ये। कृष्णदेव राय किस वंश के थे दोस्तों? तुलुव वंश के। तो विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के समय में, इनके समय इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी। वैष्णव संप्रदाय की स्थापना विजयनगर साम्राज्य में किसके समय? कृष्णदेव राय के समय की थी इन्होंने, वल्लभाचार्य जी ने। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने कृष्ण भक्ति पर जो जोर दिया वो श्रीनाथ के रूप में दिया। श्रीनाथ जी, वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति पर जो जोर दिया वो किस रूप में दिया? श्रीनाथ जी। मेरे ख्याल से राजस्थान में भी कृष्ण का जो रूप है वो श्रीनाथ का ही है। राजस्थान में भी जो कृष्ण का रूप है वो सांवलिया सेठ और या श्रीनाथ जी के रूप में है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे जरा, ठीक है। सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य, सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य इनकी 2 बुक्स हैं, 2 धार्मिक ग्रंथ हैं। सुबोधिनी एवं सिद्धांत रहस्य, इनकी 2 किताबें हैं, सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य। अष्टछाप के कवि कहलाते हैं। अष्टछाप के, है ना, पहली लाइन है, सूर्य कुंभ है कृष्ण परम है। 4 शिष्यों के गुरु हैं ये वल्लभाचार्य, इंक्लूडिंग सूरदास। तो अष्टछाप के नाम से विख्यात हुए, इनके अनुयायी जो है वो अष्टछाप के नाम से विख्यात हुए। और इनका भक्ति मार्ग कौन सा मार्ग कहलाता है? पुष्टि मार्ग। इनका भक्ति मार्ग कौन सा कहलाता है? पुष्टि मार्ग। अभी बताया था पुष्टि मार्ग का जहाज किसे बोलते हैं? सूरदास को। इनका भक्ति मार्ग कौन सा मार्ग कहलाता है? पुष्टि मार्ग, ठीक है। जो भक्ति की भावना को पुष्ट करता है, नर्चर करता है, वो कहलाता है भक्ति मार्ग। कौन से प्रकार का है? पुष्टि मार्ग प्रकार का। क्लियर है? सो ये थे वल्लभाचार्य। रॉक गुसे बा, अब आएगा चे मतलब चैतन्य, बच्चे बच्चे 6 नंबर पे आएंगे चैतन्य साहब, चैतन्य, है ना। चैतन्य का जन्म हुआ है 1486, बिल्कुल क्रम से है दोस्तों, जन्म बढ़ते क्रम में। 1486 में बंगाल में जन्म हुआ है। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं। गौरांग महाप्रभु, गोरे थे ये, गौरांग महाप्रभु। आपने देखा होगा व्हाट्सएप फेसबुक पे चलता रहता है, ढोलक विदेशी नाचते रहते हैं। और किस तरीके से नाचते रहते हैं? गौरांगा 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 गौरांगा। गौरांग मतलब जिनका गौर वर्ण हो, गोरा कलर हो, गोरा स्किन का रंग हो, गौरांग। गौरांग से बना है गौड़ी, गौर वर्ण को ही गौड़ी ये संप्रदाय बोला गया है, वो है ना। तो चैतन्य महाप्रभु, इनके बारे में सबसे ज्यादा फेमस है कीर्तन। ये हाथ में खड़ताल लेके, खड़ताल जो 2 चिप्स टाइप की बजाते हैं ना हाथ में रख के, इस तरीके से, ये 2 चिप्स टाइप की चपटी सी, इस तरीके से बजाते हैं, दोनों को इस तरीके लेते हैं, दोनों को बजाते हैं इस तरीके से। ये है खड़ताल, गौरांगा गौरांगा, इस तरीके से, ठीक है। तो चैतन्य जो है ये कीर्तन परंपरा के जनक हैं। कीर्तन परंपरा के जनक कौन है? चैतन्य। कीर्तन परंपरा के जनक चैतन्य। करोड़ों बार ये प्रश्न आया है। चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं या गौरांग महाप्रभु भी बोलते हैं? क्लियर है बात? तो ये थे चैतन्य साहब। अब बात करते हैं नेक्स्ट 7वें पर्सनालिटी, रॉक गुस्से बचे। 6 हो गए। मी तू, तो 7वें नंबर पे आएंगी मी मतलब मीराबाई, है ना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ठीक है। संतन संग बैठ बैठ, है ना, लोक लाज खोई, ये इन पे आरोप लगे थे। 1498 में जन्म है दोस्तों इनका, बिल्कुल सूरदास के समय ही। 1478 थे सूरदास, सॉरी। 1498 में जन्म मेवाड़ के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। जन्म कहां हुआ है? मेवाड़ के
कुदकी ग्राम में, कुदकी ग्राम में, राजस्थान की थी ना, सिसोदिया वंश की थी दोस्तों, सिसोदिया वंश है ना, जिसके महाराणा प्रताप भी थे। इसी वंश के कौन थे? महाराणा प्रताप। ठीक है, तो इनका जन्म जो है मेवाड़ के कुटकी ग्राम में हुआ था, राजस्थान के मेवाड़ के कुटकी ग्राम में हुआ था, सिसोदिया वंश की थी। और इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। विवाह किससे हुआ था? विवाह हुआ था भोजराज से, भोजराज से। इनके हस्बैंड का नाम क्या है? भोजराज। जो पुत्र किसके हैं? है ना, भोजराज सन ऑफ राणा सांगा। राणा संग्राम सिंह भी बोलते हैं, राणा सांगा। एक समय में इनके शरीर पे 80 घाव के बाद एट ए टाइम हुआ करते थे, इतने युद्ध लड़ते थे एट ए टाइम। किसी भी समय इनके शरीर में घावों की संख्या गिन लीजिए 80 होते थे, ऐसा राणा सांगा के बारे में बोला जाता है, राणा संग्राम सिंह। तो विवाह इनका भोजराज के साथ हुआ था, सन ऑफ राणा सांगा। क्लियर है? और मीराबाई के गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है, रैदास। रैदास के गुरु कौन थे? रामानंद साहब। रामानंद के 12 महाभागवत 12 शिष्य थे, तो रैदास जो है वो इनके गुरु थे। मीराबाई के गुरु कौन है? रैदास। और कृष्ण को इन्होंने सब कुछ माना है, कृष्ण का पति रूप माना है, कृष्ण को ही अपना सब जीवन साथी माना है। ठीक है, और इसी से विष का प्याला, है ना, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, वो तो हरी 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 गुण गाने लगी। बहुत सुंदर अनूप जलोटा साहब के भजन है, सुनिएगा आप इनको इत्मीनान से, है ना। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा गोविंद गोविंद गाने लगी। इस तरीके से बहुत सुंदर भजन है, सुनिएगा जरूर। ठीक है, मीराबाई के बाद अंतिम शख्सियत जो बात करते हैं, रॉक गुस्से बचे मी तू, तू मतलब तुलसीदास। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी तुलसीदास, अकबर के समकालीन। भक्ति आंदोलन के अगले संत हैं तुलसीदास। उत्तर भारत के यही संत हैं। भाग 2 में हम दक्षिण भारत के संतों की बात करेंगे, जिसमें महाराष्ट्र, असम, गुजरात, इनकी बात करेंगे। खास तौर पे महाराष्ट्र की बात करेंगे, विठला विठला। ठीक है, सो तुलसीदास जी का जन्म जो है वो 1523 में बांदा के राजापुर गांव में, बांदा के राजापुर गांव में, राजापुर ग्राम बांदा। ठीक है, तो तुलसीदास का ये जन्म हुआ था। अकबर के समकालीन थे, मालूम ही है। रामचरितमानस की रचना इन्होंने अवधि में की है। रामचरितमानस की रचना इन्होंने कौन सी भाषा में की है दोस्तों? अवधि। जो हम अखंड रामायण वगैरह पढ़ते हैं, अखंड रामायण 24 घंटे की चलती है, वो सब अवधि में, सुंदरकांड वगैरह सब अवधि में। रामचरितमानस अवधि भाषा में है, लेकिन रामायण जो है वो कौन सी भाषा में वाल्मीकि ने लिखी है? संस्कृत। किन्हीं बच्चों को यदि इसमें कंफ्यूजन है तो ध्यान रखिएगा, रामायण वाल्मीकि ने लिखी है संस्कृत भाषा, जबकि रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखी है तुलसीदास ने। तुलसीदास के अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? वैराग्य संदीपनी पार्वती मंगल, है ना, वैराग्य सांदीपनी, वैराग्य संदीपनी है, सांदीपनी के गुरु थे कृष्ण के, कृष्ण सुदामा के गुरु थे सांदीपनी। उज्जैन के आश्रम में, उज्जैन में है आश्रम सांदीपनी आश्रम। तो वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली। कृष्ण सोच के आप कुछ और ना लगा दीजिएगा, श्री कृष्ण गीतावली तुलसीदास की है। राम के अलावा कृष्ण भी हैं, श्री कृष्ण गीतावली। ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रामाज्ञा प्रश्न, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछू। नहछू मतलब नाखून काटने की जो परंपरा है, नाखून को छू लेना, नह मतलब नाखून छू लेना अवधी भाषा में। रामलला नहछू, नहछू नाखून को छूना, नाखून काटने की रस्म जो है। रामलला नहछू, रामाज्ञा प्रश्न, है ना। तो ये सारी रचनाएं आपको रटी होनी चाहिए। तुलसीदास बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर के समकालीन है चूंकि।
तो रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नेछु, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, इसके अलावा एक्सेट्रा आदि आदि। अब इसमें से ये 2 रचनाएं आप जरूर याद करिए, क्योंकि ये जो है मैक्स सारी रचनाएं जो है तुलसीदास की वो अवधी भाषा में है, लेकिन कुछ रचनाएं उनकी ब्रज भाषा में भी है, जिसमें से ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, कवितावली और विनय पत्रिका। ये दोनों किस भाषा में है दोस्तों? ब्रज भाषा में है। ये भी ब्रज में, ये भी ब्रज में। कवितावली तो आपको कैसे याद रखना है ना? कविता, कविता और विनय की शादी, कविता और विनय की शादी ब्रज में। ब्रज में कविता और विनय की शादी हो रही है, कोडिंग याद कर लीजिए। तो कवितावली और विनय पत्रिका कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में है। बाकी सारी किसमें है? अवधी में। तो कविता और विनय की शादी ब्रज में, ठीक है। तो कोडिंग कौन कौन सी हो गई दोस्तों? पहली कोडिंग हो गई राम विश महादय निंबू दय विशुद्ध। दूसरी कोडिंग हो गई बापूदास न्यूज, यदि याद कर सकते हैं। तीसरी कोडिंग हो गई रॉक गुस्से बचे मी तू, ठीक है। तो ये 3 कोडिंग हो गई, जिसकी दम पे आप सारा का सारा ये भक्ति आंदोलन भाग 1 कवर कर सकते हैं, है ना। और इनके गुरु कौन थे तुलसीदास के? तो तुलसीदास के गुरु थे नरहरिदास। नरहरिदास तुलसीदास के गुरु थे नरहरिदास। मीराबाई के कौन थे? रैदास। तो इस तरीके से ये भक्ति आंदोलन जो है चलता रहा और उत्तर भारत में प्रचार प्रसार पाया। पूरा मध्यकालीन भारत का समय है ये 1500, 1400, 1300, 1200, है ना, 1850 तक, इनफैक्ट 1707 तक चलता है। वैसे इतिहास के लिहाज से देखें तो 1707 से आधुनिक काल लगता है, जैसी औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 से। कल इसके बाद 2 की बात करेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन में ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, ठीक है, और नामदेव, इन सब की बात करेंगे। लेक्चर की लंबाई इससे थोड़ी कम होगी। इसको अच्छे से पढ़िए, कोडिंग का विशेष ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सपोर्टिंग है, ठीक है। अपने कमेंट डालिए, लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, स्नेह बरसाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।